Assalamu alaikum and welcome. This is Danny Marshall line once again straightforward to you. So Pakistan away worst performance. Just a single T20 international match won in the 5 T20 series, and this leads to the destruction of the team. Not good performance from the bowling side, from the batting side, and only in the last T20 international some spin bowlers and some of the pacers performed. The batsmen didn't perform really well in the last match also, but the bowlers showed a really good techniques in the bowling, and they have won the last T20 international against New Zealand. So if just this was doing so, this will lead to the destruction of the team, the disabilities, and the performance will go down. It will go up to D-mark. So we wish the team to be good luck for the next time and perform really well in the next matches. They have also ODI series and test matches in the upcoming time. So good luck for them and try to improve your performance. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रिकेट की बातें विद शानवाज ओनली 92 डिजिटल व्यूअर्स। क्रिकेट की बातें तो हम करते रहते हैं और हमारा शो भी स्पेसिफिक क्रिकेट का शो होता है, लेकिन आज हम क्रिकेटर्स के अलावा आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक ऐसी पर्सनैलिटी से जिनको कमेंट्री का बहुत शौक़ है। एक न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर होते थे डैनी मॉरिसन, तो वो तो न्यूजीलैंड के पास थे, और एक कमेंटेटर हमारे पास हैं पाकिस्तानी कमेंटेटर जिनको हम डैनी मॉरिसन कहते हैं। थरथल्ली मचाई हुई है उन्होंने आजकल सोशल मीडिया के ऊपर जनाब अपनी कमेंट्री से, और बिल्कुल वैसे ही ये कमेंट्री करते हैं। ख़ुद भी क्रिकेट खेलते हैं और कमेंट्री भी उसी तरह करते हैं जिस तरह डैनी मॉरिसन करते हैं। बहुत बड़े फ़ैन हैं। उनसे आज जानते हैं कि उनको ये शौक़ कैसे पैदा हुआ और ये कमेंट्री की तरफ उनका कैसे आना हुआ। वकार जी वकार जी शानवाज भाई। अच्छा वकार, मुझे ये बताएं कि खुद भी आप क्रिकेट खेलते हैं? जी मैं खुद भी क्रिकेट को टाइम देता हूं और मैं ऑलराउंडर की तरह खेलता हूं। बैटिंग बॉलिंग दोनों पे मैं अपनी तवज्जो देता हूं। अच्छा, तो मुस्तकबिल में कोई बड़ी क्रिकेट खेलने का प्लान बनाया हुआ है? काफी दफा मैं हार्ड बॉल के मैचेस मैंने खेले हैं और उसमें एज अ स्पिन बॉलर मैं काफी अच्छा परफॉर्म किया है आज तक। तो इंशाल्लाह आगे भी हम ट्राई करेंगे, क्रिकेट को भी साथ ले जाएंगे। तो कौन से स्पिन बॉलिंग करते हैं? ऑफ ब्रेक करते हैं, लेग ब्रेक करते हैं? कौन सी कोई नई वैरायटी इसमें तो नहीं लेके आ रहे बॉलिंग में? मैं लेग ब्रेक ट्राई करता हूं और वैरायटी तो अपनी देखिए, हर एक बॉलर की अपनी वेरिएशंस होती है, तो उसी लिहाज से मैं खुद भी ट्राई करता हूं कि किस बैट्समैन को कौन सी डिलीवरी आपने करवानी है। तो ये कमेंट्री का शौक कहां से पैदा हुआ आपको? सर देखिए, लोग क्रिकेट को देखते हैं एज अ फन, क्योंकि आप देखें ना, क्रिकेट को आप देखते हैं तो चौके छक्के तो आपको वैसे भी नजर आते हैं, उसके अलावा आपको क्रिकेट में क्या अच्छा लगता है? तो देखिए, अगर क्रिकेट कमेंट्री के अलावा आप सिर्फ देखें तो फिर वो पुराने दौर की वो फिल्में बन जाएंगी जिसमें आवाज नहीं आती थी। तो कमेंट्री सुन सुनकर ये शौक मुझे आया, और चूंकि इंग्लिश लोग एज अ सब्जेक्ट सीखते हैं, मैंने उसको एज अ लैंग्वेज पिक किया है, तो उस पर मेहनत की है, और क्रिकेट की कमेंट्री से जो है ना, मैंने खुद के अंदर इस फन को अडॉप्ट किया है। और शौक की बात है, जिस चीज के साथ आपका शौक हो तो उस पर आप आगे ट्राई करें, इंशाल्लाह वो आप में आएगी। तो स्टडी चल रही है आपकी? जी मैं अभी BS कर रहा हूँ। ओके। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान अभी सीरीज़ हो रही थी, तो आप अक्सर मुझे कमेंट्री करते हुए सोशल मीडिया पे मैं आपको देख रहा था। तो आज के मैच के बारे में अगर आप हमें बताएं, जिस तरह आज का मैच पाकिस्तान जीता है और पाकिस्तान ने उनको 134 पे आउट कर दिया, और पाकिस्तान 134 पे आउट हुई, उसके बाद पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड की पूरी टीम को 92 पे आउट कर दिया। सो इसके बारे में अगर मैं आपसे कहूं कि कमेंट्री 2-3 मिनट कर दें इस पे, तो ज़रा वो तो करके हमारे व्यूवर्स को दिखाएं ना। जी बिल्कुल। So Pakistan has toured New Zealand for their 5 T20 international matches, and they had lost it badly the 4 T20 international matches. But in the last match, our bowlers of spin attack and our pace attack performed really well. So the variations, the bowling traditions, they will make difference, and they are beating the batsmen. They are trying to do some variation in their bowling. And in the last T20 international, Pakistan sat. क्या बात है? That was no great total, but still the Pakistani bowlers come onto the ground and they
Then let the New Zealand batsmen to chase the score, and all the New Zealanders were out for just 92 runs, and they were not able to chase the target of simple 134 runs, and therefore Pakistan won the last T20 international. And we congratulate our team. One nation, one patient. The team green has won the last T20 international. So we'll wish them to try more and make the mistakes correct and try to focus on their bowling, batting, both, because one-sided, if you have a good bowling attack and having no batters, this will lay difficulties to your performance, and you will have to face many difficulties in these matches, because day by day cricket is much harder. Cricket has more new deliveries, new batsmen, new trying shots. So for every batsman, you will have to try a new delivery, and for every bowler, you will have to try some new trick shots. Therefore, Pakistani batters and bowlers both will have to focus on their game. क्या बात है, ज़बरदस्त वकार। अच्छा मुझे ये बताएं, डैनी मॉरिसन तो फास्ट बॉलर थे और आप स्पिन बॉलिंग कर रहे हैं, इसकी क्या रीज़न है? सर आपको देखिए, कमेंट्री एक अलग चीज है, बॉलिंग या क्रिकेट एक अलग चीज है। अब मैंने उसकी मतलब नहीं, तो आपने स्पेसिफिक डैनी मॉरिसन को क्यों चुना? आपने स्पेसिफिक डैनी मॉरिसन को क्यों चुना? उसकी कोई खास वजह बताएं। आपका लहजा उनसे मिलता है, आपसे आप बहुत ज्यादा इंस्पायर थे उससे, क्या वजह बनी? कुछ चीजें इस तरह होती है कि वो नेचुरल होती है। यानी बहुत से लोगों ने कहा था कि मैं इस तरह नहीं कह रहा, मैं खुद इस तरह नहीं कह रहा हूँ कि मेरी ये जो एक्सेंट है वो डैनी मॉरिसन से कॉपी की गई है। ठीक है, बात लोग कहते हैं कि यार आप कॉपी कर रहे हैं उसकी। नहीं जी, मैं कॉपी नहीं कर रहा हूँ, और ना ही मैंने इस तरह सोचा है कि ये मैं डैनी मॉरिसन को कॉपी कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं कॉमेंट्री करता हूँ तो लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में या यहाँ पर जो लोग मुझे मिलते हैं वो कहते हैं कि यार आपकी जो आवाज है वो बिल्कुल डैनी मॉरिसन से मिलती है। तो इसी को लेकर, यानी लोगों के राय को लेकर, मैंने समझा कि माय एक्सेंट इज जस्ट लाइक अ डैनी मॉरिसन। अच्छा, एक मुझे ये बताएं, आप अक्सर खाना खाते हुए भी अक्सर आप कमेंट्री कर रहे होते हैं, तो खाना खाते हुए ये इस तरह का जो ख्याल है वो जहन में एकदम कैसे आता है कि खाना सामने पड़ा हुआ है और आपने खाने के ऊपर ही क्रिकेट की कमेंट्री शुरू कर दी? ये कैसे एकदम ख्याल आ जाता है आपको? सर देखिए, उर्दू पुश्तों को तो हम यहाँ पर भी समझ सकते हैं। यानी अगर आप मेरी वीडियोस देखें तो वो पाकिस्तान के लिहाज से बाहर भी बहुत देखी जाती है। आप मेरा इंस्टाग्राम चेक करें या मेरी टिकटॉक या कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट चेक करें तो पाकिस्तान से ज्यादा बाहर के लोग उसको देखते हैं। तो वो तो उर्दू पुश्तों को समझते नहीं है, इसलिए फिर मैं इंग्लिश को ट्राई करता हूँ कि पाकिस्तान की जो ट्रेडिशनल टेस्ट है या जो स्ट्रीट फूड है या जो यानी इनसाइड जो छुपा हुआ टैलेंट है खाने के लिहाज से, कुकिंग के लिहाज से, वो भी लोगों के सामने आए। नहीं, वो वाकई बड़ा शानदार होता है। वो आपका बड़ा ज़बरदस्त, आपका बड़ा ज़बरदस्त लहजा भी होता है। और बिल्कुल हमारी आवाम देखें, एक्चुअली हमारे यहाँ पे वकार जिस तरह को टैलेंट, बहुत पोटेंशियल है हमारे लोगों में, स्पेशली क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम हर चीज़ की बात करें, नॉट ओनली इन क्रिकेट, हर चीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा पोटेंशियल है, बड़ा टैलेंट भी है। लेकिन इस तरह के, जिस तरह स्पेसिफिक टैलेंट आपके पास, जिस तरह आप अंग्रेज़ी बोलने का आपके पास टैलेंट है, आप बिल्कुल एज ए कमेंटेटर, सो अगर मैं ये कहूँ अगर आपको कहीं से ऑफर होगी तो आपका क्या जवाब दे, उसको होगा, क्या जवाब देंगे उनको? कोई प्लान है इस तरह का फ्यूचर में कमेंट्री के बारे में? सर देखिए, अगर मैं इंग्लिश के लिहाज से बताऊं ना, किसी भी मतलब फील्ड के हवाले से मैं बताऊं तो बहुत टैलेंट छुपा है पाकिस्तान में, बहुत ज्यादा टैलेंट है। एक चीज होती है कि जिसपे आप हार्ड वर्क करते हैं, एक चीज इस तरह होती है जो नेचुरल गॉड गिफ्टेड होती है। तो गॉड गिफ्टेड टैलेंट पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है, और अगर हम इसको और पॉलिश करें, यानी गवर्नमेंट या जो हमारी पॉलिसीज है, हमारी जो डिफरेंट डिपार्टमेंट से अगर इन लोगों को वो पॉलिश करें, इनका वो साथ दें, ये टैलेंट बहुत आगे जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, यानी लोगों से सुनकर और खुद को कंपेयर करके दूसरे कमेंटेटर के साथ, तो मैंने बहुत इस तरह के कमेंटेटर्स को देखा है जिससे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्पीकिंग, मेरी एक्सेंट और मेरी ग्रामर, और देखिए इंग्लिश एक नाटिकल लैंग्वेज है। बात लोग कहते हैं कि आपकी मिस्टेक्स है, तो मिस्टेक्स तो लैंग्वेज में आती है। अब अगर आप उसको एज अ ग्रामर लेते हैं तो उस पर आपने मिस्टेक नहीं करनी है, लेकिन जब आप एज अ स्पीकिंग इस लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारी मिस्टेक्स आती हैं। तो मैंने बहुत ज्यादा कमेंटेटर्स को देखे हैं जिससे अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज इंग्लिश के लिहाज से मेरी अच्छी है, कमेंट्री के लिहाज से। तो देखिए बात होती है चांस की। अगर आपको एक चांस दिया जाए, यानी मैं चाहता हूं कि अगर मुझे एक चांस प्रोवाइड करें तो इंशाल्लाह आई विल अवेल दैट, और मैं बिल्कुल उस पर पूरा उतरूंगा। जी बहुत शुक्रिया वकार, आपका ऑब्वियसली मुझे बड़ा एक शौक़ था कि मैं वकार से एक मरतबा बात करूं, क्योंकि ज़ाहिर है हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट पे भी नज़र होती है, दुनिया की क्रिकेट पे भी नज़र होती है।
क्रिकेट के ग्राउंड से तो हमें जो टैलेंट हमारी नज़र होती है वो तो हम उसको जज कर रहे होते हैं, लेकिन जिस तरह का आप एक यूनिक किस्म का आपका वो वॉइस है, जिस तरह आप कमेंट्री में आप इंटरेस्टेड हैं और फिर आपको बहुत शौक है कमेंट्री करने का, तो हमारी तो ये कोशिश है कि आपको जितना हम हाईलाइट कर सकें हम इंशाल्लाह हमने किया और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी आपको हम इसी तरह हाईलाइट करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया वकार आपके टाइम का। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।